तो आज हम लोग वांट ऑफ गुणांक से संबंधित न्यूमेरिकल देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और टॉपिक हम देखेंगे, वो है राउल्ट के विचलन का ग्राफ। तो राउल्ट ने आदर्श और अनादर्श दो विलयनों पर अपना जो है कॉन्सेप्ट दिया था। पहला तो उन्होंने दिया था आदर्श विलयन के लिए। तो जो आदर्श विलयन है उसका देखिए किस प्रकार से तो मान लीजिए ये वाष्प दाब का जो है ग्राफ है। क्योंकि राउल्ट का जो नियम है वो वाष्प दाब से संबंधित है, इसलिए वो जो भी अपनी बातें करते हैं वो वाष्प दाब के इर्द गिर्द करते हैं। एक ऐसा आदर्श विलयन जिसमें दो विलेय या दो द्रव ए व बी उपस्थित है और ए का जो शुद्ध वाष्प दाब है वो PA0 है और बी का शुद्ध वाष्प दाब P0B है और इसका जो मूल प्रभाज है यक्ष है और इसका मूल प्रभाज यक्ष भी है और दोनों को मिला दिया जाता है। तो इसका जो कुल वाष्प दाब है विलयन का वो किसके बराबर आ जाता है? यक्स इंटू P0A प्लस यक्स बी इंटू P0B। तो मान लेते हैं कि ये जो लाइन है ये है ये बता रही है आपका मूल प्रभाज, और ये वाष्प दाब है और साथ में ही वाष्प दाब PA का भी, PB का भी और P कुल का भी, और यह है मूल प्रभाज। और मान लो इस पोजीशन पर यक्ष से जीरो है यक्ष से कैसा है या फिर यक्ष से मान लो मैक्सिमम है, तो उसी स्थिति में यक्ष भी कितना होगा? 0। जब यक्ष से 1 होगा मूल प्रभाज तो यक्ष भी 0 होगा मैक्सिमम। जब यक्ष से इक्वल टू 1 का मतलब है कि बी है ही नहीं, किसी मिश्रण में x से इक्वल टू 1 का मतलब है कि b है ही नहीं। उस स्थिति में यक्स भी कितना होगा? 0। कितना होगा? यक्स भी कितना होगा? 0।
और यदि एक्स भी कितना हो 1, तो उस स्थिति में एक्स से कितना होगा 0। और जिस स्थिति में एक्स ए 1 है और एक्स भी 0 है, उस स्थिति में किसका वासुदाब होगा ए का। किसका वासुदाब? और वो शुद्ध विलायक का वासुदाब आएगा पी ए नॉट, क्योंकि उस समय बी है ही नहीं, तो इस समय केवल ए है, बी है ही नहीं, तो वो पात्र में केवल ए रखा हुआ है, तो वही तो शुद्ध विलायक का वासुदाब होगा। और वो होगा, मान लेते हैं कितना, पी नॉट है। पी नॉट ए और पी नॉट बी बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। और जब बराबर होगा तो आप यक्स बी इक्वल टू 1 जब होगा तो यक्स नॉट यक्स ए इक्वल टू 0 होगा मोल प्रभाव। तो आप जब बराबर होगा तो जस्ट इसके पैरेलल बनाएंगे, भाई बराबर है। नहीं, बराबर नहीं भी हो सकता है, तो स्थिति ऐसी है कि भाई ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो एक एग्जांपल के तहत ले रहा हूं उसमें पी नॉट ए ज्यादा है और पी नॉट भी कम है। तो एक्स बी जब 1 होगा और एक्स ए नॉट इक्वल एक्स बी एक्स ए इक्वल टू 0 होगा, तो उस स्थिति में आपका जो वाष्प दाब आएगा, मान लेता हूं मैं यहां पे आ रहा है, और ये है आपका क्या, पी नॉट बी है, पी नॉट बी। अब जब इनके बीच की स्थिति होगी तो यहां से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक्स ए की वैल्यू 1 से कम होती जाएगी और एक्स बी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती, या इसे एक्स ए इक्वल टू हम लोग कहां तक पहुंचाना है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको कुछ इस तरीके से लिख देता हूं। तो 1 से लेके 0 हो जाएगा और 0 से लेके 1 तक हो जाएगा, बीच की कोई स्थिति होगी। और ये विलयन है आदर्श विलयन के लिए। तो उस स्थिति में जो हमारा वाष्प दाब आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये होगा, है ना। अब जैसे मान लो इस स्थिति में अगर हमें चेक करना है, और एक और चीज, अब मान लो जब पी ए कितना है, यहां पे पी ए नॉट यहां पे है, तो उस समय पी बी कहां होगा, उस समय पी बी कहां होगा, यहां पे होगा। कहां पे होगा, यहां पे होगा। और अगर पी बी नॉट बी यहां है तो पी ए कहां होगा, तो यहां से हम इसको भी खींच देते हैं एक लाइन। अब देखो फ्लैक्चुएट कैसे करता है कि जब एक्स ए की वैल्यू धीरे धीरे कम होगी और एक्स बी की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी, वैसे ही पी ए का जो पी ए नॉट है जो वो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, एक समय आएगा कि 0 हो जाएगा। और वही हाल पी बी नॉट के साथ भी है कि जब तक मैक्सिमम है तो धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि 0 का। अब उस स्थिति में देखो ये जो है वो पी ए है, सॉरी पी कुल है, पी टोटल, और ये पी टोटल होता है पी ए प्लस पी बी, ठीक। अब ये पी ए नॉट नहीं रहा, पी ए प्लस पी बी होगा। पी ए इक्वल टू क्या होता है,
यहाँ पे आपको पता है कि पी ए, और ये जो है ये पी ए है, और ये जो है ये पी बी है। और जो पी ए है वो एक्स ए इंटू पी नॉट है, और ये जो पी बी है वो एक्स बी इंटू पी नॉट भी है। तो आपको मान लो कुछ एग्जांपल देखना है, चूंकि आदर्श विलयन के लिए हो रहा है, तो आप यहां से देख सकते हैं। अगर मान लो इसके लिए देखना है तो ये लाइन हो गई। अब इस स्थिति में यक्स से कुछ भी होगा, यक्स भी कुछ भी होगा। अब यक्स से जो है वो 1 से कम होगा, और यक्स भी 0 से ज़्यादा होगा, है ना। यक्स से 1 से कम होगा और यक्स भी 0 से ज़्यादा होगा, कुछ भी होगा। उस स्थिति में जो पी ए आएगा वो इसके समतुल्य आएगा, और जो पी ए आएगा वो इसके समतुल्य आएगा, और जो पी बी आएगा, जो पी टी आएगा टोटल, इसके समतुल्य आएगा। और इस तरीके से हम लोग ये ग्राफ समझ लेते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? कर लिया? अब इसी के साथ हम लोग एक काम करते हैं, ये नोट हो गया हो तो ठीक है। अब मैं चाहता हूं ये भी रहे और ब्लू वाला ना रहे, तब कैसे होगा काम? नहीं लेंगे। अब यहां से मैं इसको जो है क्लोन बना लेता हूं। अब दो कॉन्सेप्ट, अब हमारा है कौन सा? अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन की दो स्थिति, एक जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, तो ये है धनात्मक विचलन। अब जब धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा तो देखो किस तरीके का केस होगा। पहले तो पी नॉट ए उतना ही रहेगा। अगर एक्स इक्वल टू 1 है तो एक्स भी इक्वल टू 0 है, तो उस स्थिति में पी नॉट ए उतना ही होगा, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक। और एक्स इक्वल टू 0 हुआ और एक्स भी इक्वल टू 1 हुआ तो पी नॉट भी यही होगा, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक। और जैसे जैसे आपका मूल प्रभाज आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका मूल प्रभाज आगे बढ़ेगा, एक चीज तो तय है कि पी ए इज नॉट इक्वल टू एक्स ए इंटू एक्स, पी नॉट ए के बराबर आने वाला है। क्यों? क्योंकि कल की क्लास में हम पढ़ चुके हैं पहला, ये इससे ज्यादा आने वाला है, ठीक है। और ये इससे ज्यादा आने वाला है, इसी को कहते हैं धनात्मक विचलन। कि पी ए जो है वो एक्स ए और पी नॉट भी, पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होने वाला है। इस स्थिति में जो हमारा पी ए होगा वो कुछ इस तरीके से विचलन प्रदर्शित करेगा।
इसे कहते हैं धनात्मक विचलन। और पी बी जो है कुछ इस तरीके से प्रदर्शित करेगा, जाएगा लेकिन वहीं तक, ये ऊपर की तरफ दिखा रहा है, मतलब ज्यादा दिखा रहा है कि आपके मूल से कैसा होगा, ज्यादा होगा। और पीटी जो है, एक काम करता हूं पहले इसको बनाने से पूर्व इसका भी क्लोन निकाल लेता हूं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, और ये पीटी जो होगा वो चूंकि पी ए प्लस पी बी है तो वो इस तरीके से विचलन प्रदर्शित करेगा। ठीक, यही हाल जब ऋणात्मक विचलन के पास आते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है देखिए, तो जो पी ए है वो क्या होने वाला है, लेस देन होने वाला है। इस स्थिति में विचलन का ग्राफ कैसा होगा, नीचे की तरफ होगा। कैसा होगा, तो ये जो पी ए है वो इस तरीके से विचलन प्रदर्शित करेगा, लेकिन लास्ट में वो जीरो तक ही आएगा। और पी बी जीरो से लेकर उठते हुए जाएगा, वो लास्ट में जो है पी बी तक ही आएगा। और जो पी टी है वो विचलन प्रदर्शित करेगा इस प्रकार से। ठीक, तो ये राउल्ट के नियम के विचलन का जो है क्या है, ग्राफ है, उसको भी समझ लेंगे अच्छे से। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो है, तो यह पूरे उत्तर प्रदेश में कोई नहीं समझा पाएगा। हाँ, ग्राफ तो है, इसको मैंने बनाया था, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे यक्स से क्या होगा, एक से कम होगा, और यक्स भी क्या होगा, जीरो से ज़्यादा होगा। इस स्थिति में ये बनेगा, ये पी टी हो गया, ये पी बी हो गया, और ये पी ए हो गया। तो ये है, आपको बनाना है। कितना अच्छा लग रहा है, वाह, कर लीजिए, बहुत सुंदर। अच्छा, पीडीएफ जाएगा क्या, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ जाएगा, 100% है, तो समय क्यों बर्बाद करना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो आप पूछें, पूछिए पूछिए, फटाफट पूछिए, टाइम वेस्ट मत करिए। यदि निश्चित ताप पर, यदि निश्चित ताप पर, ध्यान देना भैया, शुद्ध बेंजीन, भैया ध्यान देना, बेंजीन का वाष्प दाब 0.256 बार BAR, ये दाब का मात्रक है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, यही है, मतलब ये आ रहा है, क्या है, हे भगवान, जिस भी सवाल में विचलन, जो क्या कहते हैं, वियोजन जैसा शब्द, फटाफट पूछ लीजिए।
Determine the osmotic pressure डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, of a solution डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, ध्यान देना भैया, है भैया, ऑस्मोटिक प्रेशर of a solution ऑफ अ सॉल्यूशन, a solution हाँ, prepared by ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय dissolving बाय डिसॉल्विंग 2.5 डिसॉल्विंग 2.5 into 10 power minus 2 इंटू 10 की पावर -2 gram ग्राम। हो चुका है क्या ये सवाल? of K2SO4 हाँ, ऑफ K2SO4 in 2 liter of इन 2 liter of water 2 लीटर ऑफ वाटर at 25 degrees Celsius. एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। Assuming that Assuming that it is completely completely dissociated completed completely completely dissociated wait, ठीक है, R is equal to R इज इक्वल टू 0.0821 ये तो बचपन से पता है, कुछ नया बताइए। plus molar mass 174 बचपन से पता है। देखो भैया, सबसे पहले आई वाले न्यूमेरिकल कैसे पहचाने? आई वाले न्यूमेरिकल कैसे पहचाना? आई वाले न्यूमेरिकल क्या है? जहां पे हमारा जो अणुसंख्या गुणधर्म है वहां पे क्या आ जाए, मतलब आई वाला फार्मूला आ जाए। लिखवाया था ना कल, यहाँ कौन कौन सा फार्मूला है यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो पी वी इक्वल टू आई एन एस टी, बोलो हाँ या ना, या फिर पी नॉट ए पी एस अपान पी ओ इक्वल टू आई इंटू एन अपान एन प्लस, या फिर डेल टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोललता, या फिर डेल टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोललता। ये 4 सवाल हैं। कैसे पहचाने कि ये वाले फार्मूले हमको रखने हैं जिसमें आई इन्वॉल्व आया? तो आप प्रश्न में टारगेट रखिए, पहला वियोजन शब्द, वियोजन की मात्रा या वियोजन या वियोजन की मात्रा जैसा शब्द आ जाए, वांट ऑफ गुणांक जैसा शब्द आ जाए, वांट ऑफ गुणांक ये शब्द आ जाए, या फिर आयनन संगुणन आ जाए, देखो, या फिर सवाल किसी वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य जैसे NaCl, KCl, K2SO4 है ना, जो धनायन व ऋणायन में टूटते हैं, जो धनायन व ऋणायन में टूटते हैं, ठीक।
या फिर CH3 CH2 CH3 COOH? ये प्रश्न, ये 5 पॉइंट अगर किसी सवाल में पूछा गया है तो समझ जाइए वहां आई लगाना है, आई के साथ ही होगा। क्या किसके साथ आ रहा है, कोई दिक्कत? अब ध्यान देना, यहां पे एक शब्द आया है K2SO4। K2SO4 किस में टूटता है भैया? इसका आंसर लिखने से पहले इसको आयनित कर दीजिए। अब ध्यान देना, यहां पे एक शब्द आया हुआ है कंप्लीटली डिसॉल्व, मतलब 100%। ये प्रारंभ में 1 रहा होगा तब ये 0 रहा होगा, और जब ये 100% डिसॉल्व हो गया तब ये 0 बचा होगा, ये 2 बचा होगा, ये 1 बचा होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। और फॉर्मूला है I = कल बताया था, बाद में मोलक संख्या और प्रारंभ में मोलक संख्या। ये है प्रारंभ में 1 0 0, और ये है बाद में 0 2, तो वही I = तो I = कितना आने वाला भैया? 3। I की वैल्यू आ गई। बाकी फार्मूले में हर एक चीज रखा हुआ है, आपने इसको थोड़ा सा साइड किया और हल करना शुरू किया। आप लिखेंगे वी नो दैट, क्या लिख रहे हो? वी नो दैट क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि P = I NST कहां से आ गया? जबकि P = VIW/m ST। ये सवाल पूछ ले। क्या यहाँ टेम्परेचर नहीं दिया है क्या? कहाँ दिया है? अच्छा ये दिया है, टेम्परेचर दिया है। तो P हमें दिया है कितना? P कितना दिया है ज्ञात करना है। आयतन कितना दिया है? 2 लीटर। I की वैल्यू अभी कितनी आई? W का मान कितना आया? 2.5 गुणे 10⁻³ ग्राम। और K2SO4 का अणुभार कितना होता है? 78, 32 और 64। देख लेते हैं। 100 पक्का? और गुणे यस की वैल्यू, और टेम्परेचर 25 डिग्री में कितना जोड़ देंगे भैया? 298। यही नहीं, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 2 कट जाएगा मान लो 298 से, 149, और P = आएगा कितना? कैलकुलेट कर दीजिए। तो मेरे ख्याल से 2 दशमलव स्थान को खसका देते हैं यहाँ। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ गया हमारा कैलकुलेट? आप लोग मत करिए एग्जाम में, सही तरीके हम समय बचा रहे हैं। एक 174। अब इसमें भाग कर देंगे कितने से? 100 से। ओए ये क्या आ गया? ये सेकेंड नंबर वाला ही तो है, तो सही तो आ रहा है। हाँ 52 लाई ना? अच्छा सॉरी, 52 दशमलव कितना? देखो 0.5
5 2 7 2 8। अब इसमें भाग करना है हमको 100 से। कितना आया? 0.0052 एक क्या हुआ? कितना आंसर आ रहा है? ये कैसे आया? कुछ गड़बड़ा है क्या मामला? फिर से करिए। 3 गुणे, बोलते जाइए, 2.5 गुणे 0.0821 गुणे 149 बराबर भागे 174। गुणे 100 कैसे करेंगे? भाग करेंगे ना। कुछ तो गड़बड़ है कहीं। बोलिए। आंसर कितना आ रहा है? सही आ रहा था। तो जब सही आ रहा है तो गलत क्यों बता रहे हैं? कितना आ रहा है? 5.27 नहीं आ रहा है। अभी 100 से भाग कौन करेगा? अच्छा, पहले कितना आ रहा है? हाँ तो ऐसा बोलना चाहिए ना। 0.5278 0.5278 गुणे 10⁻⁻2। इसी को लिखेंगे 5.2728 गुणे 10⁻। अरे बोलना चाहिए ना, आप लोग बोलते भी नहीं। ये हो गया आपका आंसर। कर लीजिए। कर लीजिए। हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बोलिए। देखो CH2F, देखो एसिटिक एसिड से रिलेटेड आ गया सवाल, है ना। पॉइंट नंबर 5, एसिटिक अम्ल के टाइप का क्वेश्चन। आगे के 19.5 ग्राम क्रो 500 ग्राम जल में, एनसीईआरटी का सवाल लग रहा है। घोलने पर जल के हिमांक में 1 डिग्री सेल्सियस का अवनमन देखा गया। हिमांक, ध्यान देना भैया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड का अवनमन देखा गया। अवनमन देखा गया। ध्यान देना भैया। फ्लोरोएसिटिक अम्ल का 1/2 गुणांक, अम्ल का 1/2 1/2 गुणांक गुणांक तथा वियोजन स्थिरांक की गणना करें। 1/2 गुणांक तथा वियोजन स्थिरांक की गणना करें। वियोजन स्थिरांक की गणना कर रहे हैं। देखो हिंट के तौर पे 2 शब्द दिया गया है। एक तो हिंट दे दिया है फ्लोरोएसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, और दूसरा हिंट दे दिया गया है, यानी जेआर से बात है, हमको जो फॉर्मूला लगाना है उसमें आई लगाना है। उस सवाल को सॉल्व करने से पहले आप आयनित करना जानिए। CH2FCOO, ध्यान देना भैया, ध्यान देना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। ये आयनित होगा तो किस में आयनित होगा? CH2FCOO माइनस और प्लस
एच प्लस। क्या कंप्लीटली डिजॉल्व है? क्या 100% आयनित हो रहा है? ऐसा शब्द कहीं लगा है? नहीं लगा है। यानी प्रारंभ में ये रहा होगा 1, तो ये रहा होगा 0 0। बाद में जब ये अल्फा निकला होगा इसमें से, तो ये अल्फा और ये अल्फा होगा। बोलो हाँ या ना? क्योंकि एसिटिक एसिड है, इसलिए 1 इज ग्रेटर देन अल्फा, देन 1 माइनस अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा भैया? लेकिन ये बात की बात है, ये तब हम निकालेंगे जब हमको क्या कक्षा 11 का वियोजन स्थिरांक निकालना होगा। कक्षा 11 साम्यावस्था, आयनिक साम्यावस्था, वहां पे 1 इज ग्रेटर देन 1। इस स्थिति में हमारा जो Ka होगा, ध्यान देना भैया, Ka वो होने वाला है एक्टिव मास ऑफ CH2 FCOO माइनस इंटू H प्लस अपान CH2FCOOH। इस स्थिति में ये होगा अल्फा इंटू अल्फा अपान 1, यानी अल्फा स्क्वायर। ध्यान देना, जब निकालना होगा तब पहले आना चाहिए अल्फा की वैल्यू। क्या आनी चाहिए? अल्फा की वैल्यू आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए भैया? अल्फा की वैल्यू। क्या इसमें कुछ कंडीशन ऐसा दिया गया है? जल में घोलने पर उसके जल के हिमांक में। अब एक चीज, अल्फा कहां से आएगा ये भी बात समझिए। इन सब का रिलेशन एक दूसरे से जोड़ने की, कनेक्शन बैठाने की कोशिश करिए। अल्फा का कनेक्शन है आई के साथ। और देखिए आई के साथ कैसा अल्फा का कनेक्शन है। आई कहता है कि जो 1/2 गुणांक है, ये समीकरण 1 हो गया, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी तो Ka की वैल्यू आ जाएगी। 1/2 गुणांक कहता है जो आई है वो कहता है कि बाद में अणुओं की संख्या बटा पूर्व अणुओं की संख्या कहता है। तो हम लोग कहेंगे बाद में है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा और प्लस अल्फा अपान, और पहले कितना है 1 प्लस 0 क्या कुछ गलत लिखा? माइनस अल्फा अल्फा कट जाएगा कि नहीं? तो आई इक्वल टू क्या आने वाला है भैया? 1 प्लस अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू क्या आने वाला है? आई माइनस 1। इक्वेशन सेकेंड। दूसरी बात, अल्फा कब आएगा? जब आपका आई आ जाएगा। अल्फा कब आएगा? जब आप आई आ जाए तो आई में से एक घटा दीजिए, वो हो जाएगा अल्फा, और अल्फा को रख दीजिए समीकरण 1 में, तो क्या आ जाएगा? वियोजन स्थिरांक। समझना? के 2 पॉइंट पूछा है, के ज्ञात करो, अल्फा ज्ञात करो। के लाने के लिए अल्फा की जरूरत है, अल्फा लाने के लिए आई की जरूरत है। आई कहां से आएगा? तो आई के लिए भी कुछ बात दी गई है, चूंकि ये सवाल ही उससे रिलेटेड है। देखिए यहां पे वी नो दैट, बचपन से जानते हैं। क्या जानते हैं? कि अगर कौन सा सवाल पूछा है? अवनमन। तो यानी डेल टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोललता। अब ध्यान देना भैया, इस सवाल में कहीं पे भी इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया कि के एफ क्या है। शायद हिंट के तौर पे ब्रैकेट में दिया हो सवाल में, और नहीं भी दिया हो तो मैंने कहा था भैया 2 चीजों को याद कर लेना, जल का उन्नयन स्थिरांक और अवनमन स्थिरांक। 2 बात याद रख लेना, वो भी मोलर वाला। ये यहां पे अवनमन है, इसलिए आपको अवनमन स्थिरांक पता होना चाहिए। जल के लिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, जल के लिए जो Kb होता है भैया, Kb और Kf, ध्यान देना, जल के लिए Kb कितना होता है? 0.52, और Kf कितना होता है? 1.86। अब पूछो सवाल में नहीं दिया है तो आपको भैया अपने से याद रखना होगा। ये मैंने कहा कि बचपन से याद रख लीजिए। Kf कितना रखना है हमको? 1.8 से। आइए रखते हैं। तो डेल टी एफ कितने की कमी देखने को मिली? 1। तो ये आ गया 1 इक्वल टू आई की वैल्यू ज्ञात करनी है, के एफ की वैल्यू है 1.86 इंटू डब्ल्यू बाई एम बटा कैपिटल डब्ल्यू गुणे 1000। बोलो हाँ या ना? तो 1 इक्वल टू आई इंटू
1.86 गुणे W की वैल्यू कितनी है 19.5 बटा इंटू 1000 और बटा स्मॉल यम निकालना है CH2FCOOH का। C का होता है 12, 2, 19, 12, 8 दूनी 16 दूनी 32, 1 टोटल जोड़ी कितना आएगा? मुझे जहां तक लगता है 195 आ जाएगा। कितना आ रहा है 78। तो ये रख दीजिए 78 इंटू कितने ग्राम में? पहले तो 500 दूनी कितना हो गया? क्या 78 किसी के दुगने में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो I इक्वल टू क्या होने वाला है 78 भागे भैया 1.86 और गुणे 19.5 साइड में कहीं 19.5 का दूनी और का 4 गुना। बोलो हाँ या ना? 19.5 का 4 गुना है कि नहीं? कितना आएगा 78 आएगा। अब 4 को 1.86 से भाग कर दीजिए। कहाँ है 2? अच्छा ये 2 बटे में जाएगा। बोलो 2 कहाँ जाएगा? तो सर इसको भी काट दीजिए, ये 2 आ जाएगा। तो 2 बटा 1 सर इसको भी काट दीजिए 0.93 आ जाएगा। सर I इक्वल टू हो जाएगा 100/93। मन करे तो I को भाग करके निकाल लीजिए और ना मन करे तो यही वैल्यू पुट कर दीजिए, वो अल्फा आ जाएगा और वहां अल्फा। तो हम लिखेंगे यहां से आ गया, क्या कह रहे हैं? कौन सब जान रहा है भाई? किसकी इतनी हिम्मत है? 1.0 समथिंग आएगा। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 से अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 यानी अल्फा इक्वल टू I की जगह क्या रखेंगे 100/93 माइनस 1 यानी 7/93। बोलो हाँ या ना? 0.70 हो जाएगा। भाग जाएगा? बोलो नहीं जाएगा। भाग जाएगा? भाग जाएगा? नहीं जाएगा। फिर 0 700 बनाओ और बोलो भाग जाएगा? भाग जाएगा? कितना आएगा? 8 ना, चलो 7 और अरे यार आप लोग वहां पे जरूर कर लेना। 7/93 मेरा 3 अंक तक ज्यादा अच्छा है। 7 5 2 7 5 ठीक। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? K इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो K इक्वल टू 7/93 का वर्ग। बोलो हाँ है ना? बोलो हाँ है ना? यानी 49/3 त्रिक 9 9 त्रिक 27 दूनी 54 के 4 हाथ से लगे 5 9 9 81 5 86। 49 को 86/149 में भाग कर दीजिए। 49 को 49 में भाग कर दीजिए। कितना है? 0.00566 0.00566 0.00566 ये आंसर होगा। देख लीजिए, मिला लीजिए। अल्फा कितना आ रहा है? 0.0753। तो ये क्या है? हाँ तो के निकालिए ना। रोका किसने? के कितना आ रहा है? हाँ 2.853 हो सकता है 1 माइनस अल्फा भी लिया हो।
1 माइनस अल्फा कितना होता है? तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा कितना आया था? 1 माइनस अल्फा क्या होगा? 1 माइनस अल्फा यानी 93 में से 7 घटाइए, 86। 93 का गुणा करके 86 से भाग करिए। 93 का गुणा करके 93 का गुणा करके 86 से भाग करिए और आंसर कितना आ रहा है? 8, 3, 5 पहले इतना करिए। एक जगह पड़ी। ये बात समझ में आ गई? कक्षा 11 में देखो थोड़ा सा एक छोटा सा ब्लंडर है, हमने आधी अधूरी जानकारी रखी हुई है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ध्यान देना, दिख रहा है? ध्यान देना, ध्यान देना। अब बाद में तो अब हो गई सांद्रता 1/v, अल्फा बटा ये रखना है भैया, एक छोटा सा मिस्टेक हो, मूलक संख्या बटा आयतन, है ना? तो ये हमारा हो जाएगा 1/v और 1/v भी। तो एक भी बच गया कि नहीं बच गया? एक भी बच गया। तो हमको यहां पे रखना है अपान भी। तो यहां से मैं फिर से इसको करेक्ट कर दे रहा हूं। तो यहां पे हमारा हो जाएगा k = 7/93 का होल स्क्वायर बटा आयतन। यहां पे किस में रखना है? लीटर में। आयतन किस में रखना है? और ये जल के लिए बात हो रहा है, तो जल के लिए क्या हो जाएगा? 500 ग्राम ml ही होगा। 500 ग्राम 500 ml है और भी को हमें लीटर में रखना है। तो 500 भागे 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो 7 सते 49 बटे 86 गुणे 2। तो हमारा जो आंसर आ रहा था 49 गुणे 2, तो हम 98 कर देंगे। 98 भागे 86 49। कह दो अभी भी नहीं आ रहा। एक दशमलव आ रहा था कि कितना आ रहा था? 0.2 अरे अब तो आ जाना चाहिए ना। सही तो है।
गलत क्यों आ रहा है? देखो किताब में जो दिया गया है उसके हिसाब से चलता है। तो 0.5 और गुणे 0.0753 गुणे 0.0753 ये आ रहा है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं ये 7/93 का वर्ग कर रहे हैं। तो आप 93 का वर्ग पक्का 86 है, कहीं गड़बड़ तो नहीं लिखा है? 86 ना? नहीं तो एक काम करते हैं, इसको ये लिख देते हैं। देखिए 0.0752 का वर्ग और भागे आयतन कितना है? 500/1000। तो 1500 ये दो हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे 0. यही गड़बड़ी हो रही है। समझ गया, चलिए लिखें। देखो यहाँ पे जो 1/v है वो आपका c अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और c है 0.5 गुणे अल्फा है 0.0752 का वर्ग, और बराबर टोटल कितना आएगा? 2.835 गुणे 10⁻³ ठीक। और इसका मात्रक क्या होगा? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। करी